Hello everyone, we are Arvinda A1 Educational Institute. Here we are providing you a crash course of class 10th English. Today we are going to discuss the chapter 3 of English prose named Two Stories About Flying written by Liam O'Flaherty. तो इस स्टोरी में क्या है, दो स्टोरीज हैं, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग में, जिसमें आज हम फर्स्ट पढ़ेंगे हिज फर्स्ट फ्लाइट। ये स्टोरी एक सीगल के बारे में है। सीगल एक चिड़िया होती है जो ज़्यादातर समुंदर के आसपास रहती है और वहाँ पे ही मछलियों का शिकार करके खाती है। तो सीगल एक छोटी सीगल थी जिसको अभी उड़ने नहीं आता था। तो ये अपने माता पिता और अपने भाई बहन को उड़ता हुआ देखकर इसे काफ़ी बुरा लगता था, या कह सकते हैं कि इसे खुद से जो हिम्मत होती है, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, वो इसका गिरते जा रहा था और इसे लगता था कि मैं उड़ नहीं सकता। तो इसके मम्मी पापा काफ़ी कोशिश करते हैं, इसे डांटते हैं, सिखाते हैं और एक बार तो इसे भूखा भी छोड़ देते हैं कि भूख लगेगी तो शायद खुद से उड़ने लगेगा। और फिर ऐसे ऐसे करके एक दिन लास्ट में ये उड़ना सीख जाता है और उस दिन इसे काफ़ी खुशी होती है। दिस वॉज द स्टोरी। आइए देखते हैं। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। जो छोटा सीगल था वो अपने लेज पर, यानी अपने जिस पहाड़ पे, जिस चोटी पे वो रहता था, उसके किनारे पर बैठा हुआ था। हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर। इसके जो दो भाई हैं और इसकी एक जो सिस्टर है, वो पिछले दिन ही उड़ना सीख गए थे या उड़ लिए थे। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम। और इसे क्या था, उनके साथ उड़ने में डर लग रहा था। Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. Somehow यानी कैसे भी कोशिश करके अगर कभी वो चोटी के किनारे तक जाता भी था दौड़ के और अपने विंग्स को फ्लैप करने की यानी फड़फड़ाने की कोशिश करता था, तब भी उसे डर लग जाता था। The great expanse of sea stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down. वहाँ से क्या दिखता था कि जो सी है, जो समुद्र है, वो काफ़ी दूर तक फैला हुआ है और बहुत दूर तक फैला हुआ है, माइल्स तक। ही फेल्ट सर्टन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम। उसे ऐसा लगता था कि उसके जो विंग्स हैं वो उसे सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, उड़ा नहीं पाएंगे। सो ही बेंट हिज हेड एंड रैन अवे बैक। तो उसने क्या किया, अपना सिर झुका लिया और वापस दौड़ गया। टू द लिटिल होल अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट। उस छोटे छेद के पास चला गया जहाँ पर वो रात में सोता था। इवन व्हेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर, हुज विंग्स वर फार शॉर्टर देन हिज ओन, ran to the brink, flapped their wings and flew away, he failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. Even when each of his brothers, जबकि उसके दोनों भाई और उसकी जो छोटी बहन थी, whose wings were far shorter than its own, उसकी बहन के जो विंग्स थे वो इस सीगल के विंग्स से काफ़ी छोटे थे, फिर भी वो उड़ना सीख गई थी और वो तीनों दौड़ के जाते थे ब्रिंक तक यानी किनारे तक। फ्लैप देयर विंग्स, अपने पंखों को फड़फड़ाते थे और उड़ जाते थे। He failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. लेकिन इसे वो प्लंज लेने में, वो जंप लेने में जो जिस करेज की ज़रूरत है उसे ये गैदर नहीं कर पाता था, इकट्ठा नहीं कर पाता था। जिस जंप, ऐसा दिखता था कि सिर्फ इसी जंप की ज़रूरत है, इसके बाद वो उड़ना सीख जाएगा। His father and mother had come around calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away. उसके जो फादर एंड मदर थे, उसके पिता और माता, रोज़ उसे बुलाते थे काफ़ी तीखी आवाज़ में और उसे डांटते रहते थे। थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज, और उसे ये धमकियाँ देते थे कि उसे उसके जगह पर ही भूखा रहने देंगे जब तक कि वो उड़ नहीं जाता। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव। लेकिन उसे ऐसा डर था कि मैं जाऊंगा तो मेरी लाइफ चली जाएगी। इस डर से वो मूव नहीं करता था, नहीं जाता था उड़ने।
दैट वॉज 24 आवर्स एगो, और ऐसा 24 घंटे पहले हुआ था. सिंस देन, उसके बाद नो बडी हैड कम नियर हिम, कोई उसके पास नहीं आया था. द डे बिफोर, ऑल डे लॉन्ग, he had watched his parents flying about with his brothers and sisters, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. पिछले दिन से पूरे दिन में वो अपने माता पिता को देखा उड़ते हुए, और उसके भाई बहनों को सिखाते हुए कि कैसे अपनी फ़्लाइट का जो आर्ट है उसे परफेक्ट कर सकते हैं, और कैसे लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ सकते हैं, और कैसे मछलियों के लिए डाइव कर सकते हैं. He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it. उसने तो अपने बड़े भाई को अपनी फर्स्ट मछली पकड़ते हुए भी देखा और खाते हुए भी देखा. स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, एक पत्थर पर बैठकर. while his parents circle around raising a proud cackle, जबकि उसके माता पिता सर्कल अराउंड यानी उसके इर्द गिर्द उड़ रहे थे खुशी से. And all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. And all the morning the whole family, और अगली सुबह पूरी फैमिली walked about on the big plateau, और वॉक क्या, उड़ के वो एक बड़े से पत्थर या पठार पर चले गए जो कि बीच रास्ते में पड़ता था, अगली क्लिफ के रास्ते में के बीच में पड़ता था. और ये उसके जो छोटा सीगुल था उसे कायर बोल के उसे टॉन्ट करते हुए उसकी पूरी फैमिली उस पठार की तरफ चली गई. द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस्ड द साउथ. ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल. द सन वॉज असेंडिंग, अब सुबह हो रही थी तो सूरज ऊपर चढ़ रहा था. ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस द साउथ, उसकी जो लेज थी जो कि साउथ की दिशा में थी, उस पर सन की किरणें पड़ रही थी. ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल. उसे गर्मी का एहसास हुआ क्योंकि उसने पिछली रात से ही कुछ खाया नहीं था. ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, and standing on one leg with the other leg hidden under his wings, he closed one eye, then the other, and pretended to be falling asleep. जो छोटा सीगल था वो लेज के किनारे तक गया. स्टैंडिंग ऑन वन लेग, एक पैर पर खड़ा हो गया, अपने दूसरे पैर को अपने पंखों के नीचे छुपा लिया, और एक आंख बंद करके फिर दूसरी आंख बंद करके उसने प्रिटेंड किया कि वो सो रहा है, फॉलिंग अस्लीप. स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, फिर भी उसके परिवार ने उस पर कोई नोटिस नहीं दिया. ये सारे वो नाटक कर रहा है ताकि वो अपने परिवार का ध्यान अपनी तरफ खींच सके. ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर lying on the plateau dozing with their heads sunk into their necks. उसने अपने भाई बहनों को देखा कि वो उस प्लेटू पर लेटे हुए थे और अपने हेड्स को अपनी नेक में धसा कर आराम कर रहे थे. His father was preening the feathers on his white back. उसके जो फादर थे उसने अपने बैक के फेदर्स को ठीक कर रहे थे. Only his mother was looking at him. सिर्फ उसकी माँ ही जो थी वो छोटे सीगल की तरफ देख रही थी. She was standing on a little high hump on the plateau. वो उस प्लेटू के कुछ थोड़े से ऊंचे हिस्से पर खड़ी थी. Her white breast thrust forward. उसका जो सफ़ेद शरीर था वो आगे की तरफ थ्रस्ट हुआ. Now and again she tore at a piece of fish that lay at her feet. और अब क्या हुआ कि उसने एक मछली के एक टुकड़े को फाड़ा या तोड़ा जो उसके पैर के पास थी. एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक. और उसने क्या किया कि अपने जो बीक थी यानी उसकी जो चोंच थी उसे रॉक के ईच साइड पे स्क्रैप किया. द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम. और ये जो खाने का जो साइट था इससे छोटा सीगुल जैसे कि पागल हो गया. How he loved to tear food that way. इसे उसी तरीके से खाने को फाड़ना या तोड़ना अच्छा लगता था. Scraping his beak
नाउ एंड अगेन टू वेट इट, और अपनी बीक से स्क्रैप करना इसे भी पसंद था। गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। ये रोने लगा अपनी माँ की तरफ देखकर, ताकि इसकी माँ जो है वो कुछ खाना इसके तरफ लाए। गा को ला, शी स्क्रीम्ड बैक डिराइसिवली। ये रो रहा था तो इसकी माँ चिढ़ाते हुए वैसे ही आवाज़ निकालती है। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, लेकिन ये फिर भी उसी तरीके से बुलाता रहता है। एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम। और लगभग 1 मिनट के बाद वो एक खुशी से उसे स्क्रीम वो चिल्लाता है। हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ फिश एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विथ इट। ही लीन्ड आउट। 1 मिनट बाद जब ये खुश हो जाता है, क्या देखकर खुश होता है कि इसकी जो माँ है वो एक मछली के टुकड़े को लेकर इसकी तरफ आ रही थी। ही लीन्ड आउट, तो ये हल्का उसके आगे की तरफ झुक गया। ईगरली टैपिंग द रॉक विथ हिज फीट ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस। और ये कोशिश कर रहा था कि जितना हो सके उतना आगे बढ़ जाऊं, उतना पास हो जाऊं, जैसे कि उसकी माँ वापस आ रही थी। बट व्हेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम शी हॉल्टेड। लेकिन जैसे ही वो बस इसके सामने ही थी वो रुक गई। हर विंग्स मोशनलेस, उसके जो विंग्स थे वो रुक गए। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक। और इतना पास था कि वो जो मछली है वो इसके मुंह के जस्ट सामने ही थी। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज वॉन्डरिंग वाई शी डिड नॉट कम नियरर, एंड देन मैडेंड बाई हंगर ही डाइव्ड एट द फिश। तो वो कुछ देर तो रुका और सरप्राइज में रुका, या सोच रहा था कि उसकी माँ क्यों वहाँ और पास नहीं आ रही है, क्यों वहाँ रुकी हुई है। और उसके बाद ये खाने को देख के वैसे ही पागल हुआ था, पिछले 1 दिन से खाना नहीं खाया था, तो ये क्या किया कि फिश के लिए डाइव कर दिया। विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस। एक ऊंची चिल्लान स्क्रीम के साथ चिल्लाते हुए ही फेल आउटवर्ड्स, वो आगे की तरफ और नीचे की तरफ गिर गया। देन अ मॉन्स्टरस टेरर सीज्ड हिम, तब इसे एक बहुत ज़्यादा भयानक डर लगा। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और इसका जो दिल था वो रुक गया। ही कुड हियर नथिंग, उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, लेकिन ये जो डर था वो सिर्फ 1 मिनट तक रहा, या बहुत छोटे समय के लिए रहा। द नेक्स्ट मोमेंट, अगले ही क्षण, ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स। इसने ये फील किया कि इसके जो विंग्स हैं वो बाहर की तरफ स्प्रेड हो चुके हैं, फैल चुके हैं। द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फिदर्स, और वो जो हवा है वो इसके शरीर के फिदर्स के अगेंस्ट रश की, यानी पास हुई। देन अंडर हिज स्टमक, और फिर उसके पेट के नीचे से। एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और इसके विंग्स के अगेंस्ट। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर। इसे ये फील हो रहा था कि ये हवा को काटते हुए, इसकी जो विंग्स के टिप हैं वो हवा को काटते हुए आगे बढ़ रहे थे। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, और अब ये सिर के बल या मुंह के बल गिर नहीं रहा था। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, वो धीरे धीरे डाइव कर रहा था आगे की तरफ और नीचे की तरफ। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब इसे डर नहीं लग रहा था। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, इसे थोड़ा सा बस चक्कर जैसा आ रहा था। Then he flapped his wings once and he soared upwards. Then he flapped his wings, फिर उसने अपने पंखों को फड़फड़ाया एक बार। And he soared upwards, और ऊपर की तरफ उड़ने लगा। गा 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 कोल आ। His mother swooped past him, और ये ऐसी आवाज़ें निकालते हुए उसकी माँ जो थी वो उसके पास आ गई। Her wings making a loud noise, उसकी जो माँ के विंग्स थे वो एक लाउड नॉइस बना रहे थे या शोर कर रहे थे। ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, इसने अपनी माँ को आंसर किया एक और स्क्रीम के साथ। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम, फिर उसके पिता जो थे वो उसके पास आए स्क्रीमिंग, चिल्लाते हुए। ही सॉ हिज 2 brothers एंड हिज सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम, कर्वेटिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग। फिर उसने देखा कि इसके जो भाई बहन थे वो भी इसके इर्द गिर्द उड़ रहे थे और रुक रहे थे या डाइव कर रहे थे। Then he completely forgot that he had not always been able to fly, and commended himself to dive and soar and curve, shrieking shrilly. फिर उसे
एकदम ये भूल चुका था कि उसे उड़ना नहीं आता था, और उसने स्टार्ट किया खुद को डाइव करना, सोर करना और कर्व करना, और एक तीखी आवाज़ में चिल्लाते हुए ये सारे काम वो कर रहा था। ही वॉज नियर द सी नाउ, और अब वो समुद्र के पास था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, उसके ऊपर सीधे उड़ रहा था। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन, और ओशियन के सामने ही ये पूरा ओशियन के सीधे सीधे देख रहा था। ही सॉ अ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, उसने देखा एक बहुत ही विशाल हरा समुद्र अपने नीचे। विद लिटिल रिजेस मूविंग ओवर इट, एंड ही टर्न्ड हिज बीक साइडवेज एंड कॉर्ड अम्यूजली। उसने देखा अपने नीचे एक बहुत विशाल समुद्र जिसमें कि छोटी छोटी लहरें थीं, मूविंग ओवर इट, उसके ऊपर से मूव कर रही थी। फिर वो अपनी बीक को साइडवेज घुमाया और अम्यूज होते हुए, भौचक्का होते हुए वो आगे बढ़ने लगा। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर एंड सिस्टर हैड लैंडेड ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम। उसने देखा कि उसके जो पेरेंट्स हैं, उसके भाई बहन हैं, वो इस ग्रीन फ्लोरिंग पे यानी उस समुद्र पे लैंड कर चुके हैं उसके आगे। दे वर बेकॉनिंग टू हिम कॉलिंग श्रीली, वो उसे भी बुला रहे थे। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, उसने अपने पैरों को नीचे किया ताकि वो उस समुद्र पे खड़ा हो सके। हिज लेग्स सैंक इनटू इट, उसके जो पैर थे वो उसमें डूब गए। ही स्क्रीम्ड विथ फ्राइट एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स, वो डर के मारे चिल्लाने लगा और फिर से अपने विंग्स को फ्लैप करने लगा ताकि वो उड़ सके। बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विथ हंगर एंड ही कुड नॉट राइज, एग्जॉस्टेड बाई द स्ट्रेंज एक्सरसाइज। लेकिन वो थक चुका था और भूख से काफ़ी कमज़ोर भी हो चुका था, जिसकी वजह से वो वापस उड़ नहीं सका, और एग्जॉस्ट होके उस जो स्ट्रेंज एक्सरसाइज है, जो पंख फड़फड़ाने की जो एक्सरसाइज है, उससे एग्जॉस्ट हो गया, यानी काफ़ी थक गया। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, उसके जो फीट थे, उसके जो पैर थे, वो ग्रीन सी में डूब गए। एंड देन हिज बेली टच्ड इट, और फिर उसका जो पेट था उसने उस पानी को टच किया। एंड ही सैंक नो फार्दर, और अब वो इससे ज़्यादा नहीं डूब रहा था। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, वो उस पर तैर रहा था। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, और इसके इर्द गिर्द, इसके चारों तरफ इसकी जो फैमिली थी वो चिल्ला रही थी। प्रेजिंग हिम, और इसकी तारीफ़ें कर रही थी। एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और उनके जो बीक्स थे, उनकी जो चोंच थी, उसमें उसके साथ वो अपने मुंह से इस छोटे सीगुल को डॉग फिश या एक मछली ऑफर कर रहे थे। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, इसने अपनी पहली उड़ान भर ली थी। दिस वॉज योर चैप्टर हिज फर्स्ट फ्लाइट, इसी नाम पे ये चैप्टर था। Hope you liked the lesson, and if you have any doubts you can comment. Thank you. Like the video.